हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में देखते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, क्या टॉपिक है? फ्रेंड्स, आज की टॉपिक देखते हैं हम विद्युत धारा के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं विद्युत विद्युत ऊर्जा का अन्य उपयोगी ऊर्जा में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। विद्युत धारा को अन्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है। यानी कोई मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल ऊर्जा है, तो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डायनामो के थ्रू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कोई चालक तार होता है हमारा, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह कुछ ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा मतलब हीट जनरेट करता है। तो इसका कारण यह होता है कि धारा को प्रवाहित करने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह हीट होता है, तो धारा को प्रभावित करने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। यानी जो धारा को प्रभावित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। यानी कि वह ऊर्जा रेजिस्टेंस या ऊष्मा यानी हीट के रूप में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में यह परिवर्तन इलेक्ट्रॉनों के चालक के प्रभाव के समय अणुओं के टकराने से होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई आपका कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है, इसके एक्रॉस वोल्टेज लगाने पर ये प्लस ये माइनस, तो इसमें होता क्या है कि एक करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है, तो करंट ये फ्लो इस प्रकार होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट के विपरीत, यानी करंट इधर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे। तो ये करंट के विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, एक इनके टकराने से, आपस में टकराने से, इसके अणुओं के टकराने से एक हीट जनरेट होती है, यानी कि उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट यानी उसमें प्रभाव। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रभाव के कारण मोटर का गर्म होना, यानी कि मोटर गर्म होना, इसका प्रयोग हीटर, विद्युत प्रेस, गीजर, थर्मल रिले, विद्युतीय भट्टियों में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है एच 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 इजकल टू बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल, यानी कि इसकी यूनिट होती है जूल में। तो फ्रेंड्स, ऊष्मा से वोल्टेज, यानी कि अब फ्रेंड्स देखते हैं हम ऊष्मा से, ऊष्मा के थ्रू वोल्टेज का जनरेट करना। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यदि धातुओं को विभिन्न टुकड़ों जैसे लोहा, तांबा के सिरों को आपस में लपेट दिया जाए, यानी कि दो धातुओं के टुकड़ों यानी कि लोहा व तांबा, यानी कि अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, तो तथा आगे के सिरों को गर्म किया जाए, यानी कि उनके जो सिरे होते हैं, स्टार्टिंग एंड होते हैं, उनको गर्म किए जाए। तो फ्रेंड्स, तारों के सिरों पर एक वोल्टेज यानी वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे हम ताप युग्म या थर्मोकपल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे हम ताप या थर्मोकपल कहते हैं। इसका प्रयोग ताप मेजरमेंट करने के लिए भट्टियों में किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग ताप मापन के लिए किया जाता है। पायरोमीटर से भी ताप माप सकते हैं हम, इसे पायरोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम थर्मोकपल का यूज़ करके हम ताप का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये भट्टियों के लिए यूज होता है। और फ्रेंड्स, हम ताप का मेजरमेंट पायरोमीटर के थ्रू भी हम करते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा फ्रेंड्स ऊष्मा से वोल्टेज कैसे बनते हैं, और भी आपको आगे से डिटेल में समझाता हूँ मैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये करंट कंडक्टर है। तो फ्रेंड्स, इसको हीट कर किया जा रहा है, इसको इसके सिरों को हीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये वोल्टेज जनरेट होते हैं, तो प्लस ये माइनस। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इनको हीट किया जाता है। ये एक लोहा का सिरा, एक तांबा का सिरा, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको हीट करने से करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू इसमें एक वोल्टेज जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमारे ये वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो ये तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का गर्म हो जाना, ये फ्रेंड्स होता है इस प्रकार। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है फ्रेंड्स? केमिकल इफेक्ट, इसे इंग्लिश में केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या है। विद्युत जब अम्ल नामक व क्षारों के घोल में से गुजारा जाता है, तो विद्युत उनके अणुओं को विभक्त कर देती है। यानी कि जब अम्ल, जैसे कि आपका कोई पॉट है, इसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, अम्ल और क्षार का घोल मिलाकर अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, प्लस माइनस। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, एक सेल यानी कि बैटरी की तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार क्षारों के घोल में, फ्रेंड्स इस प्रकार क्षारों के घोल में से गुजारी जाती, तो विद्युत उनके अणुओं को विभक्त कर देती है। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। रासायनिक विधि द्वारा विद्युत को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि रासायनिक जैसे सेल्स होते हैं हमारे, जो बैटरीज होती हैं, लेड एसिड बैटरीज, ड्राई सेल या आपकी लिथियम आयन बैटरी, जो रासायनिक इफेक्ट पर ही काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, रासायनिक विधि द्वारा विद्युत को कलेक्ट करना, यानी बैटरियों में जैसे सेल में हम रासायनिक विधि द्वारा जो केमिकल यूज करते हैं, उसके द्वारा हम विद्युत धारा को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी स्टोर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का इसमें लिक्विड मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये कॉपर सल्फेट का लिक्विड सॉल्यूशन मिला लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड
इसमें ये इलेक्ट्रोड डाल दिया है, तो फ्रेंड्स इससे वायर कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारे सेल हैं। इस प्रकार ये फ्रेंड्स ये इस प्रकार हम केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को हम इसमें स्टोर कर लेते हैं, इस प्रकार सेल में स्टोर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस रासायनिक ऊर्जा को हम स्टोर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला प्रभाव क्या है। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक प्रभाव, ये फ्रेंड्स चुंबकीय प्रभाव, इसे चुंबकीय प्रभाव भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। ओरस्टेड वैज्ञानिक ने करंट ले जा रहे चालक के पास चुंबकीय सुई रखकर उसके घूमने की प्रवृत्ति से यह प्रमाणित किया निकाला कि चालक में से जब करंट गुजरता है तो वृत्त आकार में चुंबकीय रेखाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो फ्रेंड्स एक ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जब हम करंट ले जा रहे होते हैं तो चालक के पास यानी कि कोई करंट, जैसे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये चालक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पास एक चुंबकीय सुई रखकर मतलब इसकी प्रवृत्ति हमें प्राप्त हुई कि थोड़ी मतलब रोटेट होती है। यह परिणाम निकाला चालक में से जब करंट गुजरती है तो जो वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार चुंबकीय रेखा चलना प्रारंभ कर देती है, यानी कि एक वृत्ताकार इस प्रकार चुंबकीय रेखा, ये इस प्रकार ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस प्रकार ये चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं इससे वृत्ताकार रूप में इस प्रकार। तो फ्रेंड्स ये एक मैग्नेट बन जाती है इस प्रकार। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थात विद्युत चुंबक इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स विद्युत मशीनें, मोटरें इसी आधार पर कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि पंखे, ऑल्टरनेटर, थ्री फेज मोटर, ट्रांसफार्मर यंत्र आदि में इसका यूज होता है चुंबकीय प्रभाव का। तो फ्रेंड्स अगला प्रभाव देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार देख लेते हैं। इस प्रकार ये एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है प्लस माइनस, इस प्रकार एक स्विच लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो शिफ्ट बोर्ड यानी कि प्लॉटिंग कंप्रेस, एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स एक ये प्लेट है, इसमें वायर्स गया हुआ है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि इसके चारों ओर ये वृत्ताकार मैग्नेट फील्ड रेखाएं बनती हैं इस प्रकार ही फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला नेक्स्ट प्रभाव क्या है। तो फ्रेंड्स ये प्रकाश प्रभाव, लाइटनिंग इफेक्ट, यानी कि विद्युत की उच्च धारा को जब किसी लैंप के फिलामेंट से गुजारा जाता है। विद्युत की उच्च धारा यानी कि कोई आपका जैसे लैंप है, मान चलो इस प्रकार का लैंप है जी, इस प्रकार के एक लैंप है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये इसमें से एक ये आपका बल्ब है, ये फिलामेंट है, इसमें हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं फेज और न्यूट्रल। तो ये ग्लो होता है। तो विद्युत की उच्च धारा को जब किसी लैंप के फिलामेंट से गुजारा जाता है तो ये रोशनी देने लगता है, यानी कि ग्लो होने लगता है। तो इसे धारा का प्रभाव कहते हैं। तो फ्रेंड्स तो इस सिचुएशन यानी कंडीशन को हम लाइट यानी प्रकाश प्रभाव बोलते हैं। जैसे तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप भी हो सकता है, CFL भी हो सकती है, न्योन लैंप भी हो सकता है, कार्बन लैंप भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम इसके अन्य उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें कई प्रभाव समझें तो ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे इलेक्ट्रिक हंगामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।